आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से देखेंगे। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का निर्धारण उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर किया गया है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जहां भी जो भी वैभवपूर्ण, सुंदर या शक्ति संपन्न दिखे, उसे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। जो पुरुष अनंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुंती, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव में भावित रहते हुए उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सभी समय मेरा स्मरण कर तथा युद्ध कर। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करके तू निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का जो ये उपदेश भगवान ने दिया था अर्जुन को, वो वाक्य है ये। और हजारों में कोई एक पुरुष संसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और इस प्रकार प्रयास करने वाले पुण्यात्माओं में से कोई कोई एक ही मुझे तत्वतः जान पाता है पार्थ, तू मुझ में चित्त को लगाकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर लेगा। किंतु यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। है अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है तथा वह समस्त प्राणियों को अपनी माया से यंत्र में आरूढ़ लोगों के समान भरमाता है। हे भारत, सब प्रकार से उसकी अनन्य शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को एवं सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। तो देखिए, ये सब बातें लिखी हुई है इसमें, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये। अब इसमें केवल एक बात है, भारत, अर्जुन को उन्होंने भारत कहा है। और ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने भी मुझसे एक बार कहा था कि भारत ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और ये जो बात है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, रहस्यपूर्ण बातें होती हैं और इनको बहुत ही बारीकी से समझना होता है। बिल्कुल आध्यात्मिक अनुभूतियां जिस प्रकार से समझी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियां मुझे प्राप्त हुई थी, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, एक आध्यात्मिक अनुभूति मैंने देखी थी जिसमें मैंने देखा कि एक के ऊपर एक मंजिल चढ़ी हुई है और बहुत ऊंची बिल्डिंग है और चौड़ाई उसकी ज्यादा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तो कि एक ही कमरा, कुतुब मीनार की तरह एक के ऊपर एक कमरे बने हुए हों, और उन पर सीढ़ियां थी और उनमें बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, मैं भी था उनमें, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग वजन के कारण, इतने सारे लोगों के वजन के कारण गिर न जाए। और बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मतलब ऊपर चढ़ते समय इस बात का। और बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, कुतुब मीनार की तरह। फिर एक और आध्यात्मिक अनुभव मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा कि हम एक बस में यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग इधर सोए हुए थे, कुछ उधर सोए हुए थे, कुछ बैठे हुए थे, इस प्रकार से थे। फिर एक जगह बस रुकी, मेरा एक मित्र है, थोड़ा भारी सा है वजन में, और वो उतरा। कुछ लोग और भी उतरे थे, सब लोग वापस बस में आकर के बैठ गए, वो अकेला नीचे रह गया और बस चल दी। तो वो
मुझे एकदम से याद आया कि बस चल चुकी है और अब वो दौड़ के आ रहा, बस आगे आगे वो पीछे पीछे दौड़ रहा। फिर हमने बस रुकवाई, तब जाकर के वो आगे किसी दूसरे रास्ते से दौड़ता हुआ वहां पर आया और बस में बैठा। तो ये जो बात है, ये आध्यात्मिक अनुभव मुझको आज से 4-5 दिन पहले प्राप्त हुआ था और ये टीवी पर आ गया। कल आया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब टीवी पर एक धारावाहिक आता है और सब लोग वो किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं एक मिनी बस में बैठ करके। तो एक बच्चा, डॉक्टर हाथी का बच्चा, वो बस से नीचे रह जाता है और फिर दौड़ते हुए जब बस को रुकवाते हैं तब वो वापस आकर के बैठता है। तो ये दृश्य आया उसमें। और एक के ऊपर एक जो बिल्डिंग वो बनी हुई थी बहुत ऊंची, तो और उससे गिरने का जो डर था, जैसे कोई पानी की टंकी हो, उसके ऊपर जो सीढ़ियां लगी हुई होती हैं गोल गोल, उनसे ऊपर तक जाते हैं तो जब बहुत ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है ना, उस तरह का था ये। और इसका क्या मतलब है वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा जब मुझे खुद को ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।